Very good morning, my dear students. Students, today we are going to start a very interesting chapter, chapter 15, the stars and the solar system. In this chapter, students, we will learn about the sun, the planets, and other heavenly bodies. So, let's start. Students, as you all know, Earth is the third planet which revolves around the sun. तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है जो क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। स्टूडेंट, सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं मतलब कि मैं आपको यहाँ पे टू टर्म्स पर समझाती हूँ, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मान लो ये सन है और यहाँ पे ये प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट जो है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ये जो है इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। लेकिन जब प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, इसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो जो सभी प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। बच्चों, हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं, या फिर जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहते हैं। हेवनली बॉडीज़ को और हम क्या कहते हैं बच्चों, सेलेस्टियल बॉडीज़। ये क्या होती हैं? वी द ह्यूमन बींग्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट वी लुक अप, व्हाट डू वी सी। बच्चों, एज यू ऑल नो, हम अर्थ पे रहते हैं और जब हम अपने ऊपर की तरफ देखें, अगर ऊपर की तरफ देखें बच्चों, तो हमें क्या दिखाई देता है? ऑब्वियसली वी सी द स्काई। हमें क्या दिखाई देता है? स्काई दिखाई देता है ना। द स्काई अपेयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे बट इज डार्क एट नाइट। जो आपने देखा होगा कि जो स्काई है वो बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है जिस दिन क्लियर डे हो, यानी कि बिना बादलों का दिन हो, जिस दिन बादल ना हो, तो हमें स्काई कैसे दिखाई देता है? ब्लू। लेकिन डार्क दिखाई देता है जब रात हो जाती है। ऐसा क्यों? वाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द डे इट इज द सनलाइट विच मेक्स इट अपेयर्स ब्लू, बट वॉट इज रियली द स्काई। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में सनलाइट जब अर्थ के अंदर एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन रात के समय में अर्थ के अंदर लाइट एंटर नहीं करती है, सनलाइट एंटर नहीं करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, इसीलिए हमें जो रात को स्काई है वो डार्क दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? किसकी वजह से बनते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सन है और ये मान लो अर्थ है। जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और इस टाइम पे जो है ये वाला पार्ट जो है सन की तरफ फेस कर रहा है ना, तो इस पार्ट में, अर्थ के इस पार्ट में क्या होगा? डे। और जो ये अवे फ्रॉम द सन है, इस पार्ट में क्या होगा? रात। यानी कि रात के समय में सनलाइट अर्थ के अंदर एंटर नहीं करती है और इसीलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट ही एंटर नहीं कर रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें रात को स्काई डार्क दिखाई देता है। बट व्हाट इज़ रियली द स्काई? लेकिन स्काई एक्चुअल में है क्या? वेल, द वास्ट एम्प्टी स्पेस कैन बी कॉल्ड स्काई। जो बहुत ही विशाल एम्प्टी स्पेस हमें दिखाई देता है ऊपर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? स्काई। During the daytime, we see a bright ball of fire in the sky which appears to move from east to west. दिन के समय में बच्चों हमें क्या दिखाई देता है? एक ब्राइट बॉल ऑफ फायर दिखाई देता है ना, जो कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चों सन की। व्हाट इज सन? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर
आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, सन क्या है, एक ह्यूज बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है फायर की, ठीक है, जो हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट एनर्जी। बच्चों सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं और जब ये फ्यूज करते हैं, इनके अंदर फ्यूजन होता है, उसकी वजह से हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी एमिट करता है सन, ठीक है। नाउ एट नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। और रात के समय में बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है स्काई में, स्टार्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स दिखते हैं ना, कितने सारे स्टार्स होते हैं स्काई पे। इफ़ वी वॉच द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप वी मे सी मिलियंस ऑफ स्टार्स। और अगर बच्चों हम स्काई को टेलीस्कोप के साथ देखें ना, तो हमें मिलियंस ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं। सम ऑफ विच आर ब्राइट कलर, जिनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं। वी सी सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच अपेयर टू बी इन क्लस्टर्स। और हमें स्काई में क्या देखने को मिलता है, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो कि क्लस्टर्स में अपेयर करते हैं। बच्चों क्लस्टर्स क्या होता है, क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। जब सिमिलर चीज़ों का कोई ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं क्लस्टर्स, एंड दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेंट्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेंट्स। क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स, एंड क्लस्टर्स आर नोन एज कॉन्स्टेलेंट्स। देयर इज द मून हुज साइज चेंजेस एवरी डे। और क्या दिखने को मिलता है हमें स्काई में बच्चों, मून जिसका साइज हर दिन चेंज होता है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और बच्चों जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है बच्चों, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर में जानेंगे। It completes one revolution around the earth in 27 1/3 days. Furthermore, we see an occasional comet. और जो मून है वो अर्थ का एक रेवोल्यूशन लेने में कितने दिन लगाता है बच्चों, मून अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 27 1/3 डेज लगाते हैं, यानी कि पूरे 28 डेज नहीं लगाता है, ठीक है। कितने डेज लगाता है, 27 1/3 डेज, ठीक है। Furthermore, we see an occasional comet. It appears as, अब और क्या देखने को मिलता है हमें, कॉमेट देखने को मिलता है स्काई में। अब कॉमेट क्या होता है बच्चों, It appears as ball of fire having tail. Then कॉमेट क्या होती है, बॉल ऑफ फायर, एक बॉल मतलब फायर की बिल्कुल ऐसे आग का गोला जिसके क्या होती है, टेल होती है। जैसे समझ लो ऐसे ये आग का गोला है और ये वहाँ से ऐसे बिल्कुल आग से बनी हुई टेल होती है, इसकी ऊपर से आता है अर्थ की तरफ, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, देन देयर आर शूटिंग स्टार्स और मेटोर्स। और बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है स्काई में, शूटिंग स्टार्स जिन्हें हम मेटोर्स भी कहते हैं। हम कहते हैं ना चलता तारा, वो क्या होता है, शूटिंग स्टार जिन्हें हम मेटोर्स भी कहते हैं। दे अपेयर टू फॉल फ्रॉम द स्काई, इन एडिशन टू इट देयर आर प्लैनेट्स लाइक मॉर्निंग स्टार्स। बच्चों जो मेटोर्स होते हैं वो स्काई से अर्थ की तरफ गिरते हैं। बच्चों हम ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, सन, मून, स्टार्स, कॉमेट, मीटॉर्स, इन सब की हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे चैप्टर में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें कौन कौन सी हेवनली और सेलेशियल बॉडीज दिखाई देती हैं स्काई में, ठीक है। देन इन एडिशन टू इट देयर आर प्लैनेट्स लाइक द मॉर्निंग स्टार्स। और हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ प्लैनेट्स जिन्हें हम मॉर्निंग स्टार्स कहते हैं। Bodies such as Earth, Moon, planets, Sun, stars, meteors, comets, etc. are called heavenly bodies और celestial bodies. तो बच्चों ये सारी बॉडीज जैसे कि अर्थ, मून, प्लैनेट, सन, स्टार्स, मिटोर्स, कॉमेट्स, ये सारी बॉडीज जो हमें देखने को मिलती हैं स्काई पे, इन सबको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज और सेलेशियल बॉडीज, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, द वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस विच एनकम्पोसेस मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनीथिंग एल्स विच एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। एक बहुत ही विशाल अनइमेजिनेबल स्पेस जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी होगी, ठीक है।
जिसमें क्या क्या है, स्टार्स हैं जो कि बहुत दूर पाए जाते हैं ना, स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। प्लैनेट्स भी, अब सभी प्लैनेट्स तो ना दिखते हैं हमें, हम तो अर्थ पे ना, अर्थ के साथ साथ आगे और भी कितने सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये सारी डिस्टेंट स्टार्स, प्लैनेट्स और जो बाकी की चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं इस अनइमेजिनेबल स्पेस में, इसी को हम कहते हैं यूनिवर्स। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होती है बच्चों? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? यूनिवर्स, जिसमें यूनिवर्स के बारे में जाना जाता है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, याद रखना। The study of astronomy involves the methods and instruments used for study of the universe. इसमें क्या किस स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? द मैथड्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, सब कैसे, मतलब यूनिवर्स में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, या हर चीज़ जो है कैसे बनी हुई है, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये कैसे बने हैं, इनका क्या काम है, ये सब जानना ही, इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इस सब के बारे में जानना, इस सब के बारे में स्टडी करना, इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। वी नो अ लॉट अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गैदर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। तो बच्चों, हमें ये जितनी भी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ द नाइट स्काई। आफ्टर सनसेट द नाइट स्काई इज डॉटेड विद ब्राइट स्टार्स। जब बच्चों सनसेट हो जाता है, ठीक है, सूरज जो है जब डूब जाता है, तो नाइट स्काई अपेयर होता है, जिसमें जो है बहुत सारे ब्राइट स्टार्स होते हैं, देखने को मिलते हैं ना हमें रात को ब्राइट ब्राइट स्टार्स, बहुत ही चमकीले तारे। ऑन ए क्लियर नाइट व्हेन देयर इज नो डस्ट और क्लाउड्स इन द स्काई वन कैन सी अबाउट 3000 स्टार्स विद द अनएल्डेड आइज। ठीक है, जब क्लियर नाइट होती है, यानी कि जिस दिन ना ही कोई डस्ट होती है, ना ही कोई क्लाउड्स होते हैं स्काई में, उस दिन हमें 3000 स्टार्स भी दिखाई देते हैं। यानी कि मतलब एक अनएल्डेड आइज में, यानी कि हमें नेक्ड आइज में भी 3000 स्टार्स देखने को मिल जाते थे। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें मिलियंस ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों, अगर जिस दिन नाइट जो स्काई होती है वो बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कोई डस्ट ना हो, क्लाउड्स ना लगे हुए हो, उस दिन भी हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं ना। However, if the sky is viewed through a good telescope, many more stars are visible. जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम टेलीस्कोप के साथ देखते हैं तो हमें और भी ज़्यादा स्टार्स जो हैं देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर येलो इन कलर। बहुत सारे स्टार्स जो हैं कुछ येलो कलर्स में होते हैं, कुछ स्टार्स जो हैं वाइट कलर में होते हैं, और कुछ स्टार्स रेड कलर में अपेयर होते हैं। ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्स इज दैट दे अपेयर टू ट्विंकल। और स्टार्स की दूसरी क्या विशेषता है कि वो ट्विंकल करते हैं। आपने पोएम तो पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। ठीक है। द ट्विंकलिंग स्टार्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और ये जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। हाउएवर इफ द स्टार्स आर व्यूड from above the atmosphere as in case of spaceship they do not twinkle। लेकिन अगर हम स्टार्स को जैसे स्पेस से देखते हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से अबव जाके देखते हैं, तो उनकी ट्विंकलिंग नहीं होती है। सिर्फ क्या अपेयर करते हैं? वो और भी ज़्यादा ब्राइटली शाइन करते हैं। ठीक है। अबव द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ जो स्टार्स को अगर हम देखें तो स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही ब्राइटली शाइन करते हैं। ठीक है। अनदर प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट विजिबल एट नाइट इज मून। और हमें क्या देखने को मिलता है रात को? मून। हुज साइज चेंजेस एवरी नाइट। और इसका जो साइज है वो हर रात को चेंज होता है। आपने देखा होगा मून को, मून जो है हर रात को अपना साइज चेंज करता है। इन एडिशन टू इट देयर आर स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अपेयर टू ट्विंकल, दीज आर प्लैनेट्स। और उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है? और भी
स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं और उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। दे रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। इन द सेम वे एज आवर अर्थ। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, वैसे ही जो बाकी के प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बच्चों। देन देयर आर शूटिंग स्टार्स। फिर हमने बात करें कि जो शूटिंग स्टार्स देखने को मिलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि शूटिंग स्टार्स हेवनली बॉडीज़ होते हैं और इन्हें हम मेटोर्स भी कहते हैं। दे अपेयर टू फॉल फ्रॉम द स्काई विद अ लॉन्ग ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट। और ये जो है स्काई की तरफ से गिरते हुए आते हैं। हम देखे हुए होंगे बच्चों, आपने भी देखे हुए होंगे, जिसे हम चलता तारा बोलते हैं ना। तो ये कैसे होते हैं? विद लॉन्ग ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट्स, मतलब बहुत ही चमकीले, मतलब एकदम से मूव करते हुए जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ब्राइट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट आर हेवनली बॉडीज़। जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं। देन हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है। फिर हमने डिस्कस किया एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया द नाइट स्काई, यानी कि रात के समय में स्काई में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाई आर स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम। अब जो स्टार्स होते हैं वो सिर्फ रात को ही क्यों दिखाई देते हैं और दिन को क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.